हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी एग्जाम्पल या किसी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में मिसलेनियस एग्जाम्पल स्टार्ट करने वाले हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो पहले के एग्जाम्पल हैं वो करने वाले हैं। 4 एग्जाम्पल हैं, चारों के चारों अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। देखो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 21 सॉरी, यदि समांतर श्रेणी का पीवां, क्यूवां, आरवां और एसवां पद जीपी में है, एक एपी की 4 टर्म है वो जीपी में भी है, एपी की 4 टर्म है वो जीपी में है। बोल रही है समांतर श्रेणी का पीवां, क्यूवां, आरवां और एसवां पद जीपी में है तो दिखाइए कि शो करना अपन को कि पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और आर माइनस एस भी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी में है ना। तो पहले मैं मान ले रहा हूं ना, मान ले रहा हूं आंसर में, लेट फर्स्ट टर्म of AP is A and common difference is D। AP की बात है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होनी चाहिए मेरे पास। देयरफॉर मैं चारों टर्म लिख रहा हूँ, पीथ टर्म, क्यूथ टर्म, आर्थ टर्म और एसथ टर्म ना। देयरफॉर पीथ टर्म क्या होगी, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, नंबर फर्स्ट। क्यूथ टर्म क्या होगी, ए क्यू, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये क्यूथ टर्म होगी। ठीक है। आरथ टर्म क्या आ जाएगी, ए आर, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये नंबर थर्ड। और एसथ टर्म क्या होगी, ए एस इक्वल्स टू ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी। ये एपी की 4 टर्म है, ये एपी की क्या है, 4 टर्म है जो जीपी में है ना। ये चारों टर्म क्या है, जीपी में। बोलो देखो समांतर श्रेणी पी का पीवां, क्यूवां, आरवां और एसवां पद क्या है, जीपी में है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एपी कोमा ए क्यू कोमा ए आर एंड ए एस, ऐसे टर्म ना, आर इन जीपी में है तो क्या होगा, इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ए क्यू अपॉन ए पी। देयरफॉर ए क्यू अपॉन ए पी, सॉरी ए पी, मतलब क्यूथ टर्म अपॉन पीथ टर्म, ए पी इज इक्वल्स टू ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए आर, है ना। समझ आई क्या। अगर ये चारों टर्म क्या है, जीपी में है तो इनका कॉमन रेशो A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 और A4 अपॉन A3 का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा ना। देयरफॉर ना इक्वल है ना। अब आगे का क्वेश्चन है जो इसमें थोड़ा सा लॉजिकल ट्रिक है, जो आपने रूल पढ़ा होगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल, हिंदी में बोलते हैं युगांतर अनुपात नियम। देखो कैसे क्या कहता है, पहले वो समझ लो ना। युगांतर अनुपात नियम, ये क्या कहता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। वो क्या कह रहा है, इफ, है ना, इफ क्या कह रहा है, इफ x अपॉन वाई इक्वल्स क्या हो जाए, a अपॉन बी हो जाए, है ना। तो ये क्या इंप्लाई करता है, फिर ये रूल क्या कहता है, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल क्या कहता है, योगांतर मतलब योग और अंतर का अनुपात, है ना। योग और अंतर का अनुपात क्या रहता है, समान रहेगा। देखो क्या रहेगा, देयरफॉर x प्लस वाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, है ना। योग और अंतर का अनुपात इज इक्वल्स क्या होगा, a प्लस बी इक्वल्स टू अपॉन a माइनस बी, और इनको अपन रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं ना। क्या होगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये कहता है, ये नियम कहता है, ये समझ के देखो जैसे 1/3 है इज इक्वल्स क्या होगा, 3/9 है। 3/9 ही तो होगा, 1/3 और 3/9 दोनों इक्वल है। देखो समान अनुपात में ही दोनों, क्योंकि कट के 1/3 आ जाएगा ना,
तो अब ये रूल लगाऊँ मैं ना, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल लगाऊँ, तो 1 + 3 कितना जाएंगे, 1 + 3 और 1 - 3 और 3 + 9 3 - 9 क्या बराबर रहेंगे, क्या देखो 4/-2 और 12/-6 कट गया, तो -2 = -2, देखो कट के इक्वल आ रहा है। देखो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आ रहा है ठीक है। ऐसे ही रेसिप्रोकल लूंगा तो भी इक्वल आएगा। एक तो ये है ना, एक तो ये कहता है ना, और क्या कहता है, और क्या कहता है ये ट्रिक, ये तो युगांतर अनुपात नहीं है ना। और ट्रिक क्या कहती है, देखो अब जो अपन इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि मेरे को क्या देखो क्या चाहिए, मेरे को P - Q, Q - R, R - S, कुछ ना कुछ माइनस में चाहिए ना। तो इससे देखो इफ x/y = a/b है, तो ये रूल क्या कहता है, देखो क्या क्या है, न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। देखो कैसे, देयरफॉर ये इंप्लाई क्या करेगा, ये क्या बताएगा, क्या कहेगा x + a, ठीक है, नहीं सॉरी, तो क्या होगा, देयरफॉर x/y = a/b इक्वल्स क्या हो जाएगा, x + a/y + b। ये इनका रेशो भी इक्वल रहेगा ना, भी न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर के सम का रेशो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। और क्या होगा कि x/a/y = a/b है, तो क्या होगा, न्यूमरेटर का डिफरेंस मतलब x - a/y - b भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी रेशो में रहने वाला, जिस रेशो में ये दोनों। बोले सर कैसे, समझाओ, इनको भी समझाओ, जैसे ये समझाया वैसे ये भी समझा के बताओ। तो 1/3 = 3/9 ले लिया ना, तो इनका जो रेशो है 1/3 बराबर रहेगा 3/9, बराबर रहने वाला किसके, पहले ऐड करके दिखा दे रहे हो ना, मतलब 1 + 3 ये वाला ना, अपॉन 3 + 9, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को ऐड करके उनका रेशो, तो 4/12 और काटेंगे तो 1/3। देखो ये रेशो आने वाला है 1/3। अब ये बता दे रहा हूँ इक्वल्स टू 3/9 है, तो न्यूमरेटर का डिफरेंस 1 - 3 अपॉन 3 - 9, तो क्या रहेगा, -2/-8 क्या नहीं -6, 3 - 9 तो -6 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो 1/3। देखो ये रेशो, यही रेशो आने वाला है जिस रेशो में है ना। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड रूल हैं जो आपको याद रखने हैं ना, कई जगह यूज में होंगे ये। एनसीईआरटी में इनको बता नहीं रखा, बस उसने अप्लाई करके पीछे ब्रैकेट में लिख रखा, क्यों ना, वाई और क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। तो ये देख लो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल क्या है, कि अगर दो नंबर का रेशो इक्वल है तो उनको क्या, कंपोनेंट और डिविडेंड क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू इस तरह से, इस तरफ होगा, और इसका रेसिप्रोकल भी होगा। और क्या कहता है ये, कि अगर कोई दो नंबर इक्वल रेशो में है तो उनके न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर के सम का रेशो भी वही रहेगा, और सब्ट्रैक्शन का रेशो भी वही रहेगा ना। अब देखो ये दो ले रहा हूँ, देयरफॉर AQ, ये तीनों इक्वल है तो दो भी तो इक्वल होंगे ना, अपॉन AP। ये आप नोट कर ले, मेरे को जगह चाहिए तो आप पहले आप इसको नोट कर लेना, फिर मैं इसको हटा दूंगा ना। वीडियो को रोक के आप इसको अच्छे से नोट कर ले, है ना। ये दो बातें हैं आपने सीखी, ठीक है। इफ यदि ऐसा है तो ये होगा, और यदि ऐसा है तो ये दोनों भी होंगे, है ना, ठीक है। चलो अब ये तीनों इक्वल है तो दो भी इक्वल होंगे ना, इक्वल्स टू AR अपॉन AQ एंड AR अपॉन AQ इक्वल्स क्या होगा, AS अपॉन AR, ठीक है। अब इनमें बाय कंपोनेंट और डिविडेंड रूल ये वाला करो ना, देयरफॉर बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ना, ये वाला सब्ट्रैक्शन वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे को सब्ट्रैक्शन चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, देखो AQ अपॉन AP इज इक्वल्स टू AR अपॉन AQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस, न्यूमरेटर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, AQ माइनस AR अपॉन AP माइनस AQ, ठीक है। AQ इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, बस क्वेश्चन होने वाला है ये, देखो क्या होगा, एंड
अब ये ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए आर, ए एस अपॉन ए आर इज इक्वल्स टू वही कंपोनेंट और डिविडेंड रूल से ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर। ठीक है, तो देखो यहाँ भी देखो, ये भी ए क्यू अपॉन ए पी, नहीं सॉरी, ये भी ए आर अपॉन ए क्यू के इक्वल है, ये भी, ये पार्ट भी ए आर अपॉन ए क्यू के इक्वल है, ये पार्ट भी ए आर अपॉन ए क्यू के इक्वल है। तो एक बार देयरफॉर है ना, ए आर, इसको हटा रहा हूँ मैं, ए आर अपॉन ए पी इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ ना, यहाँ वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ए क्यू की वैल्यू क्या है, ए प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डी क्यू माइनस डी माइनस ए आर की वैल्यू, ए आर की क्या है, ए प्लस डी आर माइनस डी, अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना, अपॉन ए पी की ए प्लस डी पी माइनस डी, ये रही ए पी की वैल्यू, ए प्लस डी पी माइनस डी, माइनस ए क्यू की ए प्लस डी क्यू माइनस डी, एंड है ना, ये भी ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू। तो ए आर की वैल्यू ए प्लस डी आर माइनस डी, और ए एस की वैल्यू ए प्लस डी एस माइनस डी, ए एस की वैल्यू ये रही देख लो, डी एस माइनस डी है ना, अपॉन ए प्लस क्या है, ए क्यू वैल्यू डी क्यू माइनस डी, और ए प्लस डी आर माइनस डी, है ना। ये कहाँ से लिखा अपन ने, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे, बाय फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा थर्ड एंड फोर्थ, है ना। सोल्व करो इसको, तो ए आर अपॉन ए पी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ए प्लस डी क्यू माइनस डी माइनस ए माइनस डी आर प्लस डी अपॉन क्या है, ए प्लस डी पी माइनस डी माइनस ए माइनस डी क्यू प्लस डी, एंड ए आर अपॉन ए क्यू, ए आर अपॉन ए क्यू, ये भी ए आर अपॉन ए क्यू तो लेंगे, ए आर अपॉन ए क्यू है, ए आर अपॉन ए क्यू है, देखो ये भी ए आर अपॉन, देखो ये वाला पार्ट ले रहे हैं क्योंकि इसमें भी ए आर अपॉन ए क्यू है और ये भी ए आर अपॉन ए क्यू, इनको इक्वल शो करेंगे ना, ठीक है। तो ए आर अपॉन ए क्यू, ब्रैकेट ओपन करो, ए प्लस डी आर माइनस डी, माइनस इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज, माइनस डी एस प्लस डी, इसी तरह अपॉन में ए प्लस डी क्यू माइनस डी माइनस ए माइनस डी आर प्लस डी, है ना। तो देखो क्या हुआ, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, ए से ए, डी से डी, ए से ए और डी से डी, ठीक है। तो ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू, है ना, डी दोनों जगह से कॉमन आ गया, डी दोनों जगह से क्या आ गया कॉमन, क्यू माइनस आर अपॉन डी कॉमन आ गया, पी माइनस डी, पी माइनस क्यू, है ना, डी तो चला गया, पी माइनस क्यू, एंड ए आर अपॉन ए क्यू इक्वल्स टू डी कॉमन आ गया, आर माइनस एस अपॉन डी कॉमन आ गया, क्यू माइनस आर, ठीक है। ये डी से ये डी कैंसिल, ये डी से ये डी कैंसिल, ये नंबर 5th मान ले रहा हूँ और ये नंबर 6th मान ले रहा हूँ ना। तो बाय 5th एंड 6th ना, ये भी ए आर ओपन ए क्यू है, ये भी ए आर ओपन ए क्यू है, तो क्या हुआ, तो एल एच एस दोनों के इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगी इक्वल, है ना, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इक्वल्स टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, है ना। तो देखो, है ना, देखो A1, इसको मैं A1 मानूँ, ये नहीं सॉरी, ये A1 मानूँ, ये A2 है और ये A2 है और ये A3 ना। देखो ना, कोई 3 नंबर अपन को A1 A2 A3 जीपी में शो करनी है ना, जीपी में शो करनी है तो क्या शो कर दूंगा मैं, A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू A3 अपॉन A2, है ना, ये तो शो करूँगा, मतलब ये वाले दोनों नंबर इक्वल होने चाहिए। देखो ये वाले दोनों नंबर इक्वल है, ये A1 है ये A3 है ना, देयरफॉर या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, Q माइनस आर की होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, P माइनस क्यू और
आर माइनस एस है ना, आर माइनस एस। देयरफॉर कौन कौन से, पी माइनस क्यू कोमा क्यू माइनस आर एंड आर माइनस पी, आर माइनस एस आर इन जीपी। इस तरह से अपन शो करेंगे, जीपी में इस तरह से शो कर देंगे। कोई भी 3 नंबर जीपी में है तो ये तो शो करते हैं कि A2/A1 इज इक्वल्स टू A3/A2, ये शो करते हैं ना, ऐसे शो करेंगे। ये योगांतर अनुपात था, कंपोनेंट और डिविडेंड रूल था, वो आपने नोट कर लिया। आपको एक बार 2 बार उसको देखेंगे तो कई क्वेश्चन में अप्लाई होता है ना, इस तरह से। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 22 ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल तो चारों ही अच्छे हैं इसके ना, मिसलेनियस के चारों एग्जाम्पल अच्छे हैं। ये आसान है, अच्छा भी ट्रिकी क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है देखो कि यदि ए बी सी जीपी में है, ये तीनों क्या है जीपी में है, तथा ये एक रिलेशन दे दिया कि ए की पावर 1/x बी की इज इक्वल्स टू बी की पावर 1/x इज इक्वल्स टू सी की पावर 1/, ए की पावर 1/x इक्वल्स टू बी की पावर 1/y इक्वल्स टू सी की पावर 1/z है, तो अपन को ये शो करना है कि एक्स वाई जेड जो है एपी में है ना। 2 चीजें तो अपन को गिवन है कि ए बी सी जीपी में है और एक ही रिलेशन दे दिया, और प्रूफ क्या करना है कि ए बी एक्स वाई जेड किस में है, एपी में है ना। तो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिखते हैं ना। आंसर गिवन ए कोमा बी एंड सी आर इन जीपी। अगर जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा ना। देयरफॉर बी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2/A1 इक्वल्स टू A3/A2 है ना। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, AC है ना। नंबर फर्स्ट जो गिवन वैल्यू थी वो काम में जरूर आएगी। आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर जो गिवन वैल्यू होती है वो जरूर आपके कहीं ना कहीं यूज होगी ना। तो मैंने एक रिलेशन बना लिया, ये ABC तीनों जीपी में दिए थे, तो मैंने देखा अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो फिर मैंने देखा यार क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, AC। ये एक रिलेशन आ गया, कहीं ना कहीं यूज होगा। एंड एक चीज ये दी थी, उससे मैंने एक रिलेशन बना दिया, एक और दे रखा है ना, क्या है, ए की पावर 1/x इज इक्वल्स टू बी की पावर 1/y इज इक्वल्स टू सी की पावर 1/z इक्वल्स टू, मैंने मान ये तीनों इक्वल है ना, इक्वल्स टू के मान लिया मैंने, और लेट, क्योंकि ये तीनों इक्वल है तो किसी ना किसी नंबर कांस्टेंट के तो इक्वल होंगे ना कुछ तो होगा। वो मैंने कांस्टेंट क्या मान लिया, के। अब ये तीनों इक्वल हो गए, किसके इक्वल है, ए, तो ये भी इसके इक्वल होगा, बी, ये भी इसके इक्वल ना। देयरफॉर इससे जो एक रिलेशन ये एक कुछ दे रखा था उससे मैंने एक रिलेशन बनाया, ये भी कुछ दे रखा है, इससे मैं एक रिलेशन और बनाने की कोशिश करूँ ना। देयरफॉर ए की पावर 1/x इक्वल्स टू के कोमा बी की पावर 1/y इक्वल्स टू के कोमा सी की पावर 1/z इक्वल्स टू के है ना। क्योंकि तीनों इक्वल होके के इक्वल हैं तो तीनों सेपरेटली भी के इक्वल होंगे ना। जैसे आपको पता है अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, 4 है, तो एक्स इक्वल्स टू अपन √4 कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल्स टू √ का मतलब क्या है, 4 की पावर हाफ है ना। इधर जो भी पावर है उस तरफ जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल 1/, में चलेगी। अब इधर जो भी पावर उधर जाएगी तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो क्या होगा, के की पावर है ना, ए की पावर ए इज इक्वल्स टू के की पावर एक्स, रेसिप्रोकल होगी ना। बी इक्वल्स टू के की पावर वाई कोमा सी इक्वल्स टू के की पावर जेड है ना। ये एक दूसरा रिलेशन मैंने बना लिया, ठीक है। चलो ये चलो ABC की वैल्यू किस रिलेशन में पुट कर दे रहे हैं, ऊपर जो पुट कर दे ना, पुट द वैल्यू ऑफ A, B एंड C इन फर्स्ट में पुट कर दे रहा ना। तो A की जगह क्या रखूंगा, के की, B की जगह तो के की पावर वाई, A की जगह के की पावर एक्स, और C की जगह के की पावर जेड है ना। B की जगह क्या है, के की पावर वाई, के की पावर वाई की स्क्वायर, A की जगह के की पावर एक्स डॉट के की पावर सी की जगह जेड, ठीक है। तो देखो पावर क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर है ना, ये जेड नहीं है, जेड और स्क्वायर में आप डिफरेंस फाइंड कर लेना। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ना, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये के की पावर 2 इक्वल्स टू, इधर देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में और पावर अलग अलग है, पावर क्या आ जाएंगी ऐड, के की पावर एक्स प्लस जेड है ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड है ना। बोथ साइड क्या हो गया, 2y इक्वल्स टू क्या हो गया,
एक्स प्लस जेड ना, क्योंकि बेस सेम है दोनों तरफ, पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ना। ये क्या है, ये क्या है ना, ये क्या है, देखो एक्स वाई जेड अगर एपी में मेरे को शो करना था ना, टू प्रूव है ना, टू प्रूव, यहाँ लिखेंगे टू प्रूव एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन एपी, वी कैन प्रूव क्या, इनको एपी में प्रूफ करने के लिए अपन क्या प्रूफ कर सकते हैं, इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए था, y माइनस एक्स ए2 माइनस ए1 इक्वल्स टू ए3 माइनस ए2 जेड माइनस वाई है ना। देखो क्या होगा, y इस तरफ जेड उस तरफ ना, तो क्या हो जाएगा, y इधर आएगा तो 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड है ना। ये यहाँ पे कर देंगे और ये अपन ने प्रूफ कर दिया। ये इनको एपी में शो करने के लिए ये प्रूफ करना था मेरे को, वही आ गया, देखो वही आ गया, ये आप पीछे बता दें है ना, ये आप पीछे बता देना। देयरफॉर नीचे लिख दें, देयरफॉर एक्स कोमा वाई एंड जेड आर इन एपी, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, हो भी गया, पता भी नहीं चला आपको, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 23 देखो, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी डी तथा पी विभिन्न वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं, ए बी सी डी और पी जो है रियल नंबर है और सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। किस प्रकार के हैं कि एक रिलेशन दे दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू, या तो ये जो वैल्यू है या तो 0 से छोटी है या 0 के इक्वल है तो दर्शाइए कि ए बी सी और डी जीपी में है ना। इनको मेरे को जीपी में शो करना है। जीपी में शो करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इनका कॉमन रेशो है ना, मतलब बी मैं क्या कर दूंगा, a2/a1 b/a इक्वल्स टू a3/a2 c/b इक्वल्स टू a4/a3 d/c, ये शो करूंगा मैं ना, ये शो कर दूंगा तो ये क्या हो जाएंगे, जीपी में हो जाएंगे ना। ये तो शो करना है मेरे को ना। चलो अब करेंगे कैसे ना, जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं आंसर में। गिवन a नॉट इक्वल्स टू p, b नॉट इक्वल्स टू c, नॉट इक्वल्स टू d, नॉट इक्वल्स टू p, ये सारे क्या है, विभिन्न है, अलग अलग है ना। आर रियल नंबर्स, ठीक है। एंड और एक रिलेशन दे दिया, एक रिलेशन क्या दे दिया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0 है। नंबर फर्स्ट ये जो दे रखा है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया या इनइक्वालिटी नंबर फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इनइक्वालिटी है। अब जो दे रखा है ना, ये तो कोई यूज में होगा नहीं, इसको यूज में ले लेना, इसकी एलएचएस ले ले रहा हूं ना। देयरफॉर एलएचएस, इसकी एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2p है ना, ये 2p है, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2ab ठीक है, फिर माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 2bcp, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 2cdp और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है, तो ए पी है ना, ए पी है इसमें और ए पी वाली ओर कहाँ है, ए पी है ना, और ये बी, देखो इसको और ए बी, देखो इसमें ए पी है, इसमें भी ए पी है और यहाँ से बी स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ लिख रहा हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर, ठीक है, ये बी स्क्वायर पी स्क्वायर बी पी और यहाँ से सी है ना, सी स्क्वायर, इनको साथ लिख रहा हूँ तो प्लस होगा क्या अभी बता रहा हूँ, बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp। बोले सर ये क्यों, क्योंकि ये bp है, इसमें bp है और यहाँ से सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर पी स्क्वायर cp है इसमें और इसमें भी cp है,
माइनस के 2cdp और प्लस के डी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, इसको मैं ये भी लिख दूंगा, देखो क्या लिख दूंगा, ए पी माइनस बी की होल स्क्वायर, ए पी माइनस बी की होल स्क्वायर। देखो इसको खोलूंगा तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बी पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको कैसे लिखूंगा, बी पी माइनस सी की होल स्क्वायर, इसको खोलूंगा तो ये बन जाएगा, प्लस सी पी माइनस डी की होल स्क्वायर। देखो बोले सर आपके दिमाग में कैसे है, मैंने देखो जो गिवन वैल्यू थी उसकी एलएचएस ली, अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने देखा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और यहाँ एपी वाली टर्म क्या थी, ये थी, एपी था ना इसमें, और कहीं एपी नहीं, देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, और 2 है ना साथ में, एपी है और साथ में 2 आ रहा है, तो ये थी ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इसके साथ एपी और यहाँ से बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बी है ना, यहाँ पे बी है, तो ये मेरे को हिंट मिल गया कि यहाँ से ए स्क्वायर पी स्क्वायर ए पी बी और यहाँ से बी स्क्वायर, ये मिलके ये होल स्क्वायर बन जाएगी ना। देखो ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब ये तीनों सम है, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, नंबर सेकंड है ना, नंबर सेकंड। बोला सर कैसे लिख दिया आपने इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इनका सम करूंगा तो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना। बाय इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड सेकंड है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। इनइक्वालिटी फर्स्ट में क्या कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, और इनइक्वालिटी नंबर सेकंड में कह रहा है, क्योंकि इसी को मैंने सोल्व किया, ये वाली जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, ये कह रही लेस देन और इक्वल्स टू 0, और ये कह रही ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू एक ही है, ये दोनों वैल्यू क्या है, एक ही, क्योंकि इसी को सोल्व करके मैंने ये बनाया ना, इसी को सोल्व करके मैंने ये बनाया, मतलब ये ही ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और ये लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों को जब कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ए पी माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी की होल स्क्वायर प्लस सी पी माइनस डी की होल स्क्वायर इक्वल्स क्या होगा, 0 है ना, 0। ये नंबर थर्ड। देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, इस पे गौर करिएगा, बाय इक्वेशन थर्ड है ना, थर्ड। देखो अपन ने अभी तक क्वाड्रेटिक सोल्व किया, क्यूबिक इक्वेशन सोल्व किया, इसके फैक्टर करते थे ना, x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इक्वल्स टू, या x माइनस बी इक्वल्स टू 0 होता था, तो अपन क्या बोलते थे, x माइनस ए इक्वल्स टू 0 और x माइनस बी इक्वल्स टू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 होता है, तो या तो फर्स्ट नंबर 0 होगा या क्या होगा, सेकंड नंबर 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ इन तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, इन तीनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन क्या है कि या तो ये तीनों अलग अलग 0 हों, तो ये 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 है ना, या क्या हो कोई एक, जैसे ये आ गया प्लस का 4 है ना, ये आ गया प्लस का 4 और ये आ जाए माइनस के 2, इसकी वैल्यू माइनस की 2, सपोज करें पर ना, इसकी वैल्यू -2, प्लस का 4 -2, तो प्लस माइनस कट के क्या आएंगे, 0 आएंगे ना। तो देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है नेगेटिव आएगा नहीं, ना ये नेगेटिव ना ये नेगेटिव, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तीनों नंबर, ये तीनों क्वांटिटी क्या रहने वाली, पॉजिटिव रहने वाली है, नेगेटिव इनमें से कोई होगी नहीं, तो मतलब क्या, नेगेटिव कोई होगी नहीं तो ये 0 नहीं होगा, और 0 होने के लिए, इसके 0 होने के लिए आपको पता, देखो तीनों ए बी सी डी पी क्या है, डिफरेंट रियल नंबर हैं, तो नेगेटिव होगा नहीं। भी इमेजिनरी नंबर हो, जैसे रूट में माइनस की 25 हो, ए की वैल्यू या बी की वैल्यू ना, तो ये जरूर हो सकता है। इमेजिनरी नंबर पार्ट हो अंदर वाला, तो ये रूट में -25 होके फिर ऊपर उसका स्क्वायर करूँ तो -25 आ जाएंगे, इमेजिनरी नंबर है तो। लेकिन ये सारे क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, तो ये वैल्यू ना नेगेटिव ये होगी, ना नेगेटिव ये, ना नेगेटिव ये, तो मतलब इसके 0 होने के लिए ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए ना। ए पी माइनस बी की होल स्क्वायर इक्वल्स 0 एंड लगा रहा हूँ, और नहीं लगा रहा, एंड लगा रहा हूँ, बी पी माइनस सी की होल स्क्वायर इक्वल्स 0 एंड सी पी माइनस डी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सिंस
ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी एंड पी आर रियल नंबर, है ना, रियल नंबर है, तो ये अलग अलग जीरो होना पड़ेगा ना। तो ये भी इसकी इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट है ना, इधर भी जीरो का रूट जीरो हो जाएगा ना। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ ना, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, तो आगे क्या इंप्लाई करेगा, इसके आगे की बात आप यहाँ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, एपी माइनस बी इक्वल्स टू जीरो एंड बीपी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो एंड सीपी माइनस डी इक्वल्स टू जीरो, है ना। यहाँ से देखो एपी इक्वल्स क्या आ गया, बी कोमा एंड, है ना, एंड बीपी इक्वल्स क्या आ गया सी, क्योंकि इधर नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, एंड सीपी इक्वल्स क्या आ गया डी, है ना। यहाँ से पी की वैल्यू क्या आई, बी अपॉन ए, यहाँ से पी की वैल्यू क्या आई, सी अपॉन बी, और यहाँ से पी की वैल्यू क्या आई, डी अपॉन सी, है ना, डी अपॉन सी। तो देखो क्या हुआ, देयरफॉर ये भी पी के इक्वल, ये भी पी के इक्वल और ये भी पी के इक्वल, है ना। देयरफॉर क्या हुआ, बी अपॉन ए इक्वल्स क्या है, सी अपॉन बी इक्वल्स क्या है, डी अपॉन सी, है ना। ये आ गया, ये मुझे प्रूफ करना था। देखो मेरे को ये प्रूफ करना था, इनको जीपी में शो करना था, ABCD को जीपी में शो करने के लिए मैं क्या कर देता, A2 अपॉन A1 मतलब B अपॉन A इक्वल्स टू C अपॉन B इक्वल्स टू D अपॉन C, B अपॉन A इक्वल्स टू C अपॉन B इक्वल्स टू D अपॉन C। देयरफॉर A, B, C एंड D आर इन जीपी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये मेरे को क्या करना था, शो करना था। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 24 देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि पी क्यू आर जीपी में है, पी क्यू और आर तीनों क्या है, जीपी में है, ठीक है, तथा समीकरणों दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी, एक ये रही और एक ये रही। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट जो है उभयनिष्ठ है, एक मूल क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, एक रूट दोनों में कॉमन है, ठीक है, रखते हैं। तो दर्शाइए कि डी अपॉन पी ई अपॉन क्यू एफ अपॉन आर एपी में, इनको एपी में शो करना है। वापिस देखते हैं गिवन क्या क्या है, पहले वो वैल्यू लिखते हैं ना। गिवन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गिवन पी क्यू आर इन जीपी में है। देयरफॉर अगर ये जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर A2 अपॉन A1 मतलब Q अपॉन P इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 R अपॉन Q होगा। A2 अपॉन A1 इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 होगा, है ना। ये क्या इंप्लाई करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू PR नंबर फर्स्ट, ये गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट क्या है, कॉमन है, एक रूट कॉमन है, मतलब जो इसका एक रूट होगा वही इसका क्या होगा, एक रूट होगा। गिवन फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2QX प्लस आर इक्वल्स टू 0, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट मैं फाइंड करूंगा किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखा था ना अपने 10th क्लास के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी सीखी थी। उसके 3 मेथड से, एक तो फैक्टर करके और एक कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर और एक था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से देखेंगे। देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी, पहले फॉर्मूला लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, नहीं तो सीधा लिख सकते हो ना, माइनस बी की जगह क्या है 2Q प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2Q की होल स्क्वायर माइनस 4 A की जगह P, C की जगह R, ठीक है, अपॉन 2 A की जगह क्या है P, ठीक है। सोल्व करो तो x इक्वल्स टू माइनस 2Q प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो रूट के अंदर 4Q स्क्वायर माइनस 4PR अपॉन क्या है 2P, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। अब देखो, है ना, यहाँ से देख लो, चाहे PR की जगह देखो, यहाँ से देख लो PR की जगह
चाहे तो क्यू स्क्वायर रख दो, चाहे क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, पी आर लिख दो, है ना, बाय फर्स्ट से ना, तो कैसे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा ये x इक्वल्स टू -2, क्योंकि ये जो अपन को गिवन वैल्यू हो काम में कहीं ना कहीं जरूर आएगी। तो एक रिलेशन ये तीनों जीपी में दिए थे, उससे एक रिलेशन में ये रिलेशन यहाँ काम में आ जाएगा ना। तो 2q प्लस माइनस अंडर रूट ये पड़ा है 4q स्क्वायर माइनस के पी आर की जगह क्या लिख दिया 4q स्क्वायर, 4 तो पड़ा था, पी आर की जगह क्या लिख दिया 4q स्क्वायर, अपोन में क्या है, अपोन में क्या है 2p, कहाँ से लिखा अपने बाय फर्स्ट, ठीक है। सोल्व करो इसको, तो x इक्वल्स टू -2q प्लस माइनस अंडर रूट 0, 4q में से 4q स्क्वायर गया तो 0, अपोन में क्या है 2p, है ना, 2p, तो x इक्वल्स टू क्या है, ये 0 प्लस माइनस खत्म, तो क्या हो गया -2q अपॉन 2p, है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू क्या है -q अपॉन p, एंड क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट होंगे और दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, x इक्वल्स टू क्या है -q अपॉन p, ठीक है। इस इक्वेशन का के मेरे पास दो रूट आ गए ना, और इस इक्वेशन के रूट और इस इक्वेशन का एक रूट दोनों में क्या कॉमन है, और इसके दोनों रूट एक जैसे हैं, तो यही रूट इसका होगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x equals to -q upon p is one root of given second quadratic इक्वेशन, है ना। ये जो x इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन पी आया, ये वाला जो एक रूट है वो इस दूसरी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी क्या होगा, एक रूट होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है ना। देयरफॉर dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या लिखूंगा, x की जगह ये वैल्यू रख दूंगा, तो d माइनस क्यू अपॉन पी की होल स्क्वायर प्लस 2e माइनस क्यू अपॉन पी प्लस एफ इक्वल्स टू 0। बोले सर ये क्यों कर रहे हैं ना, इसमें वैल्यू पुट कर दी, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को शो क्या करना है ना, शो क्या करना है कि ये जो डी अपॉन पी कोमा ई अपॉन क्यू कोमा एफ अपॉन आर एपी में शो करना है ना, टू शो, है ना, टू शो डी अपॉन पी कोमा ई अपॉन क्यू कोमा एफ अपॉन आर, है ना, एफ अपॉन आर इन एपी, है ना। तो अपन क्या शो कर देंगे, देयरफॉर एपी में शो करना मतलब A2 माइनस A1 ई अपॉन क्यू माइनस डी अपॉन पी इक्वल्स टू A3 माइनस A2 एफ अपॉन आर माइनस ई अपॉन क्यू शो कर दूंगा ना, मैं ये शो कर दूंगा। इनको एपी में शो करने के लिए मैं ये शो कर दूंगा, और ये शो करने की और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ई क्यू प्लस ई क्यू क्या आ जाएंगे 2e अपॉन क्यू, ई अपॉन क्यू प्लस ई अपॉन क्यू क्या आ जाएंगे 2e अपॉन क्यू इक्वल्स टू एफ अपॉन आर प्लस डी अपॉन पी, ये शो कर दूंगा ना, ये क्या कर दूंगा मैं शो कर दूंगा। इसको शो करने के लिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ ना। देखो हुआ क्या फिर, डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2e³ अपॉन पी प्लस एफ इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लूँगा, है ना, एलसीएम ले लूँगा इनका सबका, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया डी क्यू स्क्वायर माइनस पी, एक बार एक पी ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, 2e⁻⁻⁻ प्लस एफ, इसके अपॉन में 1 मानूंगा, तो पी स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एफ पी स्क्वायर, है ना, एफ पी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, दिस इम्प्लाई डी क्यू स्क्वायर माइनस 2e⁻⁻ प्लस एफ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। मेरे को 2e अपॉन क्यू चाहिए, इसको अलग करूँगा, ये देखो 2e चाहिए है ना, यहाँ पे ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और डी क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया 2e⁻⁻, है ना, नंबर सेकंड, है ना, नंबर सेकंड। अब देखो मेरे को क्या चाहिए 2e अपॉन क्यू चाहिए, 2e अपॉन क्यू चाहिए, 2e के अपॉन में क्यू चाहिए, तो मेरे को एक तो p यहाँ से हटाना और एक q यहाँ से हट के नीचे आ जाए ना, तो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड
बाय यहाँ से p हटाना तो एक तो p से डिवाइड करना पड़ेगा और q हटना चाहिए यहाँ से और एक अपॉन में आना चाहिए ना, तो क्यू स्क्वायर से। देखो क्यू स्क्वायर से यहाँ से इसको देखो, इसको इस वाले टर्म को सोच रहा हूँ, इधर जब जो होगा वो अपने आप देखा जाएगा। इधर मैं क्या करूँगा, मेरे को 2e अपॉन क्यू चाहिए, इससे डिवाइड करूँगा तो p से p कट जाएगा, एक q से एक q कट जाएगा और ये अपॉन में आ जाएगा ना, ठीक है। तो अब पूरी इक्वेशन को इससे कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर प्लस एफ पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2e पी क्यू अपॉन पी क्यू स्क्वायर, है ना। आपके टेंशन में आप टेंशन में आ रहे होंगे, देखो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, एक पी स्क्वायर से ये पी स्क्वायर कट गया, ये पी से पी कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो बच गया क्या, देखो देखो डी अपॉन पी प्लस एफ पी अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2e अपॉन क्यू, ये बच गया। बोल सर हमें चाहिए क्या था, डी अपॉन पी चाहिए था, आ गया, 2e अपॉन क्यू चाहिए था, आ गया, एफ पी अपॉन क्यू स्क्वायर आ रहा है। देखो क्यू स्क्वायर, देखो क्यू स्क्वायर की जगह फिर से अपन क्या लिख देंगे, पी आर, है ना, क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, पी आर। तो देखो क्या हो जाएगा, डी अपॉन पी प्लस एफ पी अपॉन क्यू स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, पी आर, इसीलिए तो प्यारा क्वेश्चन है ये, 2e अपॉन क्यू, कहाँ से लिखा ये, बाय फर्स्ट। देखो फिर p से p कट गया, p से p कट गया तो क्या बच गया, d अपॉन पी, यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस f अपॉन आर इक्वल्स टू 2e अपॉन क्यू, 2e अपॉन क्यू। देखो f अपॉन आर, d अपॉन पी, 2e अपॉन क्यू। देयरफॉर क्या करना था, d अपॉन पी कोमा e अपॉन क्यू कोमा f अपॉन आर इन ए पी, और ये मेरे को शो करना था। देखो वापिस से रिपीट कर दे रहा हूँ, पी क्यू आर जीपी में दिए थे, ठीक है, पी क्यू आर जीपी में थे तो इनका मैंने कॉमन रेशियो लिया और एक रिलेशन बना दिया कि क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला कि इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है, कॉमन है, तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मैंने एक रूट फाइंड किया और इसको काम में लेके, क्यू स्क्वायर को काम में लेके, ना, क्यू स्क्वायर को काम में लेके एक रूट फाइंड किया, तो क्या है, माइनस क्यू अपॉन पी है, दोनों रूट एक जैसे हैं इसके, तो एक रूट दोनों में कॉमन है और इसके दोनों रूट माइनस क्यू अपॉन पी है, तो मतलब माइनस क्यू अपॉन पी इसका भी रूट होगा ना। तो मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन q इक्वल्स टू माइनस q x इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन पी इज वन रूट ऑफ गिवन सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर माइनस क्यू अपॉन पी पुट कर दिया, सोल्व किया एलसीएम लेके, तो ये रिलेशन बन गया ना। मैंने फिर देखा कि मेरे को जो शो करना है, इनको एपी में शो करना था, एपी में शो करने के लिए मैं ये शो कर दूंगा ना, तो क्या देखा मैंने, 2e अपॉन क्यू चाहिए, तो 2e एक साइड चाहिए ना, तो इसको एक साइड ले गया। फिर 2e अपॉन क्यू चाहिए था, तो मैंने देखा p हटाना है और q यहाँ से हटा के अपॉन में लेके आना, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने डिवाइड किया। फिर मैंने देखा यार यहाँ लफड़ा है, ये बन गया था, यहाँ लफड़ा है, क्यू स्क्वायर आ रहा था, क्यू स्क्वायर की जगह फिर ये रिलेशन काम में आ गया जो शुरुआत में बनाया था अपने ना, ये लिख दिया और अपना जो शो करना था वो हो गया था ना। इस तरह से करेंगे, चारों के चारों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आके हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।